नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोगों ने कल से कुछ सुना होगा अडानी शेयर्स के बारे में। मंडे को क्या हुआ कि इनके जो शेयर के प्राइसेस हैं उसमें बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला था, काफी बड़ी गिरावट हो गई थी। इनफैक्ट अडानी एंटरप्राइज इनका जो एक शेयर है वो 25% तक गिर गया था, ऑल्दो इसमें काफी इंप्रूवमेंट हो गया आगे चलकर। लेकिन यहां पर ये गिरावट इसलिए हुआ क्योंकि मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी। NSDL आपको पता है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, डोंट वरी अगर आपको नहीं आता है सब कुछ मैं बताऊंगा वीडियो में। NSDL ने इसके अंदर जो अडानी ग्रुप के अंदर जो फॉरेन फंड्स हैं उसको फ्रीज कर दिया है, ऐसा कुछ न्यूज आ रहा था। आगे चलकर यहां पर अडानी ने उसको रिजेक्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे तो काफी बड़ी गिरावट कल देखने को मिली थी। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, कौन से फॉरेन फंड्स की बात कर रहे हैं और NSDL होता क्या है, इसने कैसे इसको फ्रीज कर दिया, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल सी चीज है, मंडे को कल 14 जून को जो अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं, देखिएगा अडानी ग्रुप के भी बहुत सारे आपको शेयर्स मिलेंगे, मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसे आपने टाटा के बारे में सुना होगा, अब टाटा का सिर्फ एक शेयर थोड़ी है, टाटा का आपने देखा होगा टाटा स्टील भी आता है, टाटा मोटर्स भी आता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी आते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट है, राइट। तो वैसे ही अडानी के भी करीब टोटल 6 कंपनीज ऐसी हैं जो कि लिस्टेड हैं शेयर मार्केट पर, जिसके शेयर्स खरीदे बेचे जा सकते हैं। तो उनमें से ज्यादातर जो शेयर्स हैं उसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, और इसका एक मेन कारण बताया जा रहा है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड है, उन्होंने जो 3 फॉरेन फंड्स हैं, अब देखिएगा 3 फॉरेन फंड्स का मतलब क्या हुआ कि अब अडानी ग्रुप के अंदर ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ भारतीय इन्वेस्ट करते हैं, बाहर से भी बहुत सारा फंड आता है। आपने FPI के बारे में सुना होगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, तो उनके भी फंड्स यहां पर निवेश किए जाते हैं अडानी ग्रुप के अंदर। तो यहां पर 3 ऐसे फॉरेन फंड्स थे जिसको फ्रीज कर दिया गया NSDL के द्वारा, इसी की वजह से यहां पर इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। देखिए इसके बारे में हम आगे बढ़े, यहां पर जरूरी है कि ये NSDL होता क्या है वो आप पहले समझ लो। इसमें सबसे पहली चीज याद रखिएगा, ये भारत का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है। डिपॉजिटरी का मतलब क्या होता है, सिंपल है कि आप कहीं पर कोई चीज अपना डिपॉजिट कर रहे हो। देखो NSDL को आप एक बैंक की तरह देख सकते हो। बैंक में क्या होता है, आपके पास कुछ पैसा है 5,000 10,000, वो पैसा आप कहां जमा करते हो, बैंक के अंदर जमा कर देते हो। उसी प्रकार से अगर आपके पास स्टॉक है, कोई शेयर है, आपने रिलायंस का, अडानी का, टाटा का, जो भी आपके पास शेयर्स है, तो वो शेयर्स भी तो कहीं जमा होना चाहिए ना, किसी अकाउंट के अंदर होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर कोई अकाउंट पर्टिकुलर अकाउंट नहीं होगा तो इससे कंफ्यूजन हो जाएगी कौन सा किसका शेयर है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। उसीलिए जो NSDL है वो डिपॉजिटरी की तरह काम करता है, एक तरह से बैंक की तरह काम करता है, जहां पर आप अपने बॉन्ड्स हो गया, शेयर्स हो गया, इस तरह की चीजें आपके एक अकाउंट में दर्ज हो जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ध्यान रखिएगा, पहले की तरह नहीं, पहले तो जमाना कुछ और ही हुआ करता था, एक सर्टिफिकेट हुआ करता था, इस तरह से चीजें चला करती थी। लेकिन आज तो क्या है, डिजिटल का जमाना है, तो यहां पर सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में NSDL के पास डिपॉजिट हो जाता है। तो जब भी सपोज आपने कोई शेयर खरीदा, रिलायंस का कोई सपोज शेयर खरीद लिया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि NSDL के अंदर जो अकाउंट है वहां पर आपका जमा हो जाएगा कि आपने 1 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर, जो भी है आपका, वो मेंशन हो जाएगा कि आपका इतना शेयर खरीदा। वैसे अगर आप शेयर्स अपना बेचते हो तो ऑटोमेटिकली वहां से हट जाएगा, डेबिट हो जाएगा आपका जो NSDL अकाउंट से वो शेयर। तो इस तरह से जो NSDL है वो आपका काम करता है। तो यहां पर अब आप देखिए कई सारे अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं, टोटल यहां पर 6 शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, और जिसमें से 5 का मेंशन आप किया हुआ है। देखिए कितनी बड़ी यहां पर गिरावट देखने को मिली थी। ऑल्दो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं अडानी एंटरप्राइज के बारे में, ठीक है। अडानी एंटरप्राइज का अब आप देखो, कल की मैं बात कर रहा हूं, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैंने देखा नहीं है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है प्राइस, लेकिन हाँ कल 14 जून को आप देखिए 1213 पर आ गया था। जस्ट इमेजिन, 1213 रुपीस पर आ गया था, मतलब कि करीब 25% की गिरावट। किसी भी शेयर में 25% की गिरावट बहुत बड़ा मायने रखता है, लेकिन उसके बाद इंप्रूव होता गया और ये लगभग 6% के आसपास ही गिरावट में क्लोज हुआ था। तो ये इंप्रूवमेंट हो गया था आगे चलकर, लेकिन सभी शेयर्स में अगर आप देखोगे तो अचानक से पैनिक आ गया था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो इसका कारण क्या है, चलिए अब हम समझेंगे कि ये जो गिरावट देखने को मिली थी ये क्यों हुआ था, मार्केट में पैनिक क्यों हुआ। तो देखिए जो NSDL है, मैंने आपको बता ही दिया NSDL क्या है। तो मीडिया में एक रिपोर्ट आ रही थी, अब कौन सी मीडिया में आपको बताता हूं, जो इकोनॉमिक टाइम्स जो है, इन्होंने यहां पर सबसे पहले खबर निकाला और ये कहा accounts of 3 FPIs, that is foreign portfolio investors owning Adani Group shares frozen। मतलब कि कुछ 3 ऐसे फॉरेन के फंड्स थे जिन्होंने अडानी ग्रुप के शेयर्स में निवेश किया हुआ था। ये जो अडानी ग्रुप के शेयर्स वगैरह हैं उसके अंदर निवेश किया हुआ था, उनके फंड को यहां पर NSDL ने फ्रीज कर दिया है।
और इन तीन फंड्स ने करीब $6 बिलियन के आसपास का जो स्टॉक है, जो शेयर्स है, वो यहां पर अडानी के कंपनीज में खरीदा हुआ था। अडानी के बहुत सारे कंपनीज जो मैंने आपको दिखाया। अब ये तीन फंड्स कौन से हैं आप देख सकते हो यहां पर, अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड, एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड। इन तीन फंड्स ने यहां पर अडानी ग्रुप के कंपनीज में करीब 43,000 करोड़ के आसपास के जो शेयर्स हैं वो यहां पर खरीदे हुए थे। इसको यहां पर फ्रीज कर दिया और इस रिपोर्ट के अंदर द इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट में बताया गया कि मई 31 के पहले ही इसको यहां पर फ्रीज कर दिया गया है, लेकिन खबर अभी आई है। अब आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं समझ में आ रहा है तो इससे आप देख सकते हो, जैसे कि अडानी एंटरप्राइज का ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बता रहा है, मतलब अडानी एंटरप्राइज में किस पर्सन के पास कितना शेयर है। जैसे प्रमोटर्स के पास 66% स्टेक है इसका। अब प्रमोटर्स कौन होते हैं, जैसे कि गौतम अडानी, उनके जो परिवार वाले हैं, जो जिनके पास ये शेयर होगा, जिन्होंने स्टार्टिंग से कंपनी चलाई है, वही प्रमोटर्स होते हैं। तो 66% इन्हीं के पास है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं यहां पर, उनके पास 20% शेयर है अडानी एंटरप्राइज का। तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। जनरल पब्लिक में और आप जब मार्केट से खरीदते हैं, हमारे पास जस्ट इसका 2.75% शेयर है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के शेयर्स हैं, इसमें किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ था, किसी फॉरेन फंड ने, इसको यहां पर जो है फ्रीज कर दिया है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि फ्रीज क्यों किया होगा। देखिए अभी के लिए कोई डिटेल ऐसा कोई सामने नहीं आई है, लेकिन ये जो द इकोनॉमिक टाइम्स है उन्होंने ये बताया कि हो सकता है कि जो पीएमएलए एक्ट है, आपको पता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके तहत कुछ चीजें फॉलो करनी होती है। तो यहां पर अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स जमा करता है, मतलब शेयर्स को खरीदता है भारत के अंदर, तो इसको डिस्क्लोज करना होता है इंफॉर्मेशन, कि बताना होता है सेबी को, एनएसडीएल को, जो भी है, कि यहां पर हमने 10,000 करोड़ का निवेश किया है इस कंपनी के अंदर। तो ये डिस्क्लोज करना होता है। तो हो सकता है कि मे बी इन शेयर्स ने, इन फॉरेन फंड्स ने यहां पर डिस्क्लोज नहीं किया होगा, जिसकी वजह से एनएसडीएल ने इनके फंड्स को फ्रीज कर दिया। आप ये भी ध्यान रखिएगा, ये मीडिया रिपोर्ट्स है, यहां पर अडानी ने नकार दिया है इस चीज को कि नहीं ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि फ्रीज का मतलब क्या हुआ, फ्रीज होने से क्यों शेयर्स के दाम गिर गए। देखो सिंपल सा चीज है, जो फंड्स हैं फ्रीज हो गए, इसका मतलब ना तो वो शेयर्स को अपने बेच पाएंगे, ना तो उसको खरीद पाएंगे। सपोज मैं कहता हूं कि आपने 1 लाख रुपया निवेश कर दिया किसी शेयर के अंदर, और मैं आपसे कहूं कि ना तो अब आप वो शेयर को खरीद सकते हो ना बेच सकते हो, मतलब कि क्या हुआ, आपका पैसा तो यहां पर रुक गया। तो इसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा पैनिक आ जाता है, और इसी की वजह से देखने को मिल रहा था कि यहां पर अडानी के शेयर्स गिर गए। और इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अगर मैं 3 फंड्स के बारे में बात करूं, ये जो भाई मैंने नाम बताया आपको, ये जो 3 फंड्स यहां पर आप देखते हो, अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड, ये तीनों क्या है कि यहां पर बताया जा रहा है कि मॉरिशस में बेस्ड है। इनकी जो कंपनीज है, ये जो तीनों फंड्स आए हैं, ये कहां से आए हैं, ये मॉरिशस से आए हैं। और यहां पर शक ये भी जताया जाता है कि कहीं ये गलत पैसा तो निवेश नहीं हुआ है, कहीं ये भारत से ही पैसा मॉरिशस जाकर डाइवर्ट तो नहीं हो गया है, क्योंकि यहां पर ये बताया जा रहा है कि ये तीनों जो फंड्स हैं वो पोर्ट लुइस पर यहां पर रजिस्टर्ड हैं और इनका कोई भी वेबसाइट नहीं है, ऐसा बताया जा रहा था। और यहां पर आप देख सकते हो इन तीनों फंड्स ने अडानी एंटरप्राइज में 6.8% स्टेक है, इनका बड़ा स्टेक होता है। अडानी ट्रांसमिशन में 8% का स्टेक है, अडानी टोटल गैस में 5% का। इसको फर्दर आप देख सकते हो, यहां पर अबुला, क्रेस्टा और एपीएमएस, इनके पास कितना कितना स्टेक है ये आप देख पाओगे यहां पर पिक्चर में। और अडानी ये जो चारों शेयर्स अगर आप देखो तो इनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पिछले 1-1.5 साल में। अगर हम देखें तो बहुत तेजी से ग्रो किया है। तो यहां पर कुछ लोगों के द्वारा शक ये भी जताया जा रहा है कि यहां पर ये तेजी क्यों आ रही है, क्या ये फॉरेन फंड्स आने की वजह से हो रहा है, ये फॉरेन फंड्स आया कहां से, इसको लेकर अलग जांच चल रही है, वो भी आपको ध्यान रखना है, जो कि सेबी इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। जो भी होगा वो तो आगे चीजें देखी जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसा शक था, इसी की वजह से मार्केट में थोड़ा सा पैनिक वगैरह देखने को मिल रहा था। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, यहां पर अडानी ने इस रिपोर्ट को नकार दिया। द इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा जो भी रिपोर्ट था कि फ्रीज किया हुआ है फंड वगैरह, इसको नकार दिया है। आप देख सकते हो रॉयटर्स के द्वारा ही न्यूज है, इंडियाज अडानी ग्रुप सेज रिपोर्ट ऑन फ्रीज ऑन फॉरेन फंड्स रॉन्ग। अब इसकी वजह से यहां पर फर्दर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला इनके शेयर्स में, और यही पूरी कहानी है। आई होप कि अब आपको सारे जो लिंक हैं, हो क्या रहा है अडानी शेयर्स के अंदर, सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जाने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि 2019 में ही सेबी के द्वारा एक नया रूल लाया गया था, क्योंकि पीएमएलए एक्ट आया था, एक और अमेंडमेंट किया गया था पीएमएलए जो एक्ट है उसके अंदर 2019 में। और सेबी ने कहा था कि जो नो योर कस्टमर होता है, सपोज बाहर से कोई भी फंड आ रहा है, उनको फर्दर डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपना कुछ पर्सनल डिटेल्स हो गया, एडिशनल डिटेल्स हो गया। इसके लिए सेबी ने कहा था कि 2020 तक आपके पास समय है कंप्लाई करने का। अगर आप इसको कंप्लाई नहीं करते हो तो आपके डीमैट अकाउंट को हम फ्रीज कर देंगे, ऐसा सेबी ने कहा था। हो सकता है कि इससे हुआ होगा नहीं होगा वो तो भगवान जाने, लेकिन ये पूरी कहानी अभी तक चल रही थी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है आईपीओ के बारे में। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी कंपनी है, जैसे आपकी कंपनी है, कंपनी एबीसी, अगर इनको
फंड्स जुटाना है, उनको पैसे चाहिए कंपनी के अंदर, तो आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत सारे आईपीओ लॉन्च किए जा रहे थे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि वो रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से कि आप हमारे कंपनी के अंदर निवेश करिए। तो सपोज ये कंपनी है जो कि 1 लाख रुपए का आईपीओ लेकर आई है, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, वो लोग चाहते हैं कि उनको 1 लाख रुपए मिल जाए, तो यहां पर एटलीस्ट कितने अमाउंट सब्सक्राइब करने पड़ेंगे लोगों को? क्या अगर सपोज 50,000 का ही यहां पर इन्वेस्टमेंट आया कंपनी के पास, तो क्या ये आईपीओ लॉन्च कर सकते हैं? मतलब कितने अमाउंट का मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए? 1 लाख इन्होंने बोला कि हमें चाहिए, लेकिन कितने लोग यहां पर इन्वेस्ट करने चाहिए ताकि ये आईपीओ लॉन्च कर सकें? ठीक है, तो इसका मिनिमम क्राइटेरिया आपको यहां पर बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं, और अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वेबसाइट विजिट करिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।